अच्छा, मौजूद है गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। ये वही क्षेत्र है जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तरफ से पूर्व मंत्री जो है कुमार सर्वजीत इस बार यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री लगातार 400 की बात कर रहे हैं, तो आज जीतन राम मांझी ने भी कई बातें जो है वो कही है, लेकिन यहां की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या बातें होंगी, यहीं से जानेंगे और यहीं की जनता से जानेंगे। सबसे पहला सवाल है, गया से आते हैं, क्या उम्मीद है इस बार की गया की जनता इस बार किसे वोट देगी? गया की जनता इस बार मन बना लिया है कि कुमार सर्वजीत को वोट देंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल में गया के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, आपको लगता है कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे तो उस वक्त जो गया का स्थिति थी वो स्थिति आज भी वही है क्या, बदली नहीं? नहीं, वो तो गया के लिए कुछ किया ही नहीं, तो बदलेगी? आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने, गया के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मुख्यमंत्री के बाद यहाँ से विधायक भी हैं, गया जिले से ही विधायक हैं, लेकिन ये बताइए क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया? क्या मोदी के चेहरे पर वोट नहीं देंगे इस बार? मोदी के चेहरे पर क्यों? मोदी तो और सारा चीज को लेकर के डूब गए हैं। वो गारंटी देते हैं, सारे जुमला गारंटी होती है। अच्छा, मोदी की गारंटी जुमली होती है? जुमली गारंटी। ये बताइए साथ साथ कि अगर जी भटक रहे रोड पर, उनको रोजगार की बात की है, वो रोजगार नहीं दिए। उन्होंने जो ऐसे बेरोजगारी खत्म करने की बात की है, वो बेरोजगारी खत्म हुई नहीं। तो आज जो मुद्दा है ये बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सारे चीज के खिलाफ जो है हम लोग वोट देंगे। तो यानी मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या है गया? इस बार का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है, और इसमें आप एक बार मौका देता है, लोग 2 बार मौका देता है। आप जैसा कि जानते हैं कि जीतन राम मांझी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या किया? उसके पहले विधायक भी रह चुके हैं, अभी भी विधायक हैं और गया जिला से विधायक हैं। तो क्या किया वो विकास का काम उन्होंने? आज तो कहीं नहीं दिख रहा विकास का काम। तो यदि वो अच्छा से करते तो ये तो प्रूफ हो जाता उनका कि भाई एग्जाम्पल सेट होता, एक बेंचमार्क सेट होता कि भाई हाँ विकास पुरुष हैं ये लोग। लेकिन ये जीतन राम मांझी भी विकास पुरुष नहीं है, ना नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, और हमारे संसदीय क्षेत्र के जो भी अभी जो भी लोग हैं ये तो भ्रष्टाचार पुरुष में आ रहे हैं आजकल। नाराजगी किसको लेकर है? क्या विकास उन्होंने नहीं किया? क्या जो रोजगार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, किस चीज से वंचित है गया? सबसे ज़्यादा यहाँ पे है कि रोजगार तो दिए नहीं, ठीक है ना। आपको हर जगह देखिए तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्रामीणों का इस संसदीय क्षेत्र में वो नहीं पूरा हो रहा है। तीसरा चीज़ है भ्रष्टाचार हर जगह पर है। आपको हर डिपार्टमेंट में जाइए कोई काम कराने के लिए, चाहे ब्लॉक लेवल पे जाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए, स्टेट लेवल पे जाइए, काम नहीं होगा आपका। आप 10 बार दौड़ते रह जाइएगा, आपका चप्पल घिस जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं होने वाला है। चाहे आप देखा जाए तो भूमि राजस्व विभाग में जाइए, किसी भी ब्लॉक में जाइए, कहीं भी नहीं आपका काम होने वाला है। तो जनता तो आपकी जेडीयू से होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले सांसद जेडीयू के थे जो वर्तमान में सांसद है। इस बार मांझी आए हैं तो नाराजगी मांझी से? देखिए, मांझी जी से नाराजगी है कि आप मुख्यमंत्री थे, आप विधायक भी हैं, लेकिन आपने तो जब नीतीश कुमार आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको निकाला, आपको बेइज्जत किया विधानसभा में, आपका तो सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने खत्म कर दिया। तो यदि थोड़ा सा भी आप में आत्मसम्मान होता तो आप भी पलटी नहीं मारते और आप कुछ ऐसा विकास का काम करते जिससे लोग कहता कि हाँ जीतन बाबू को, जीतन मांझी अच्छा व्यक्ति हैं, अच्छा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अच्छा सांसद बन सकते हैं। लेकिन बदलाव जानते हैं बल्कि बदलाव होना चाहिए इस बार। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यदि विकास करना है गया को, बिहार को, तो आपको परिवर्तन लाना जरूरी है। परिवर्तन की बात हो रही है, परिवर्तन लाना जरूरी है। लगता है क्या कि यहाँ पर परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी रहे जीतन राम मांझी? किसको वोट दीजिएगा? देखिए, कोई अनुभवी नहीं है। जीतन राम मांझी जी को बराबर जनता ने उनको चांस दिया है, बराबर गया से विधायक रहे हैं। इमामगंज क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, ये भी विधायक है, और जीतन राम मांझी जी जो इमामगंज से विधायक है, उनका क्षेत्र जाकर घूम लीजिए, और कुमार सर्वजीत जी का क्षेत्र घूम लीजिए बोधगया में जाकर के, क्या विकास किए हैं। बहुत विकास किए सर्वजीत पासवान जी, और बहुत शिक्षित है, बहुत अच्छे हैं और बहुत काम करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, आप गया के हैं, क्या कमी आज भी गया में जो लगती है इसे पूरा किया जाए तो गया और विकसित हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ उद्योग चाहिए। अच्छा, उद्योग की कमी है? हम बहुत उद्योग रहना चाहिए। और दूसरा नंबर युवा लोग को बेरोजगार है, उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा। और शिक्षा में अभी बहुत खराब चला, शिक्षा विभाग इतना खराब है, सिर्फ खाना बहुत खराब चल रहा है। और हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा गया लोकसभा में सारा युवा लोग मन में ठान लिया है कि तेजस्वी मैं हो गया है, इसलिए कि माननीय तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, जो 17 महीना में करके दिखाया, वो 17 साल में नहीं कर पाया। अच्छा, 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने काम किया। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने इस 17 महीने में जो कार्य किया है वो पिछले विगत 15 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया? तेजस्वी यादव ने इस बार का जो 3 चुनावी मुद्दा बनाई है देश की जनता,
उसमें फर्स्ट बेरोजगारी है। और कल उसको देश का प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू का फ्रंट पेज पर जो सर्वे आया है कि इस बार के चुनाव में किस मुद्दे पर मतदाता वोट दे रहे हैं, उसमें देश के 62% मतदाता बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा माना है, महंगाई को माना है और भ्रष्टाचार को माना है। और ये चर्चा है बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव यदि कह रहे हैं कि 17 वर्ष बनाम 17 महीने, मैं 17 महीना नीतीश के साथ रहा, ये वीडियो में भी आता है, वायरल होता है, जब तेजस्वी पहले नीतीश कुमार जी को कहे कि हमने अपने चुनावी वायदा किया है 2000 के विधानसभा चुनाव में कि हमारी जब सरकार बनेगी, हमारी नेतृत्व की सरकार बनेगी, तो मैं बिहार के 10 लाख को रोजगार दूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि गया में सबसे ज्यादा बुनियादी चीजें जो है वो रोजगार है, रोजगार के बिना, रोजगार का अभाव जो है वो गया में नजर आता है? एकदम आता है। हम बात करते हैं राम रोटी और रोजगार का। अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तब हम पैसा कमाएंगे, उससे हम खाएंगे पिएंगे, सारा अपना आवश्यकता का पूर्ति करेंगे, और तब हम आत्मा की भोजन भगवान राम का पूजा करेंगे। बेहतर चेहरा कौन नजर आता है, जीतन राम मांझी या कुमार सर्वजीत? बेहतर कुमार सर्वजीत है। 3 दिन पहले गया कि जनता ने दैनिक जागरण अखबारों में पढ़ा है, ये आया, उसमें दोनों उम्मीदवार का परिचय लिख दिया अखबार। सर्वजीत के बारे में लिखा कि सर्वजीत कई भाषाओं के जानकार हैं। सर्वजीत बीआईटी मिश्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्लासमेट और रूममेट थे, साथ में रहे हैं। और तेजस्वी 17 महीने के सरकार में देश स्तर का 2 कृषि का काम किया है, एक्सीलेंट सेंटर खोला है। एक्सीलेंट सेंटर जो खोले हैं ये आप कह रहे हैं कि कुमार सर्वजीत ने खोला है, ये बताइए क्या लगता है कि गया का विकास किस तरीके से हुआ और बेहतर चेहरा कौन? बेहतर चेहरा आदरणीय जीतनराम मांझी हैं। पहले 2 शब्द मैं बोलना चाहेंगे। जो हमारे मित्र ये बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने रोजगार दिया बिहार के युवाओं को, मैं एक युवा हूँ, मैं युवा हूँ, बिहार की युवा जो कह रहे हैं कि हम भी रहे हैं नीतीश जी के साथ 17 महीना में, इनको पता है, इनको कुछ पता है 2005 से पहले क्या स्थिति था। नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया, इस सब भंडामरू बनाने का तरीका है। अब समझिए 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके बाद रोजगार देखिए, आज गया में रोजगार, पूरे बिहार में रोजगार, सबसे ज्यादा नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया। सबसे बड़ा सवाल है जो खुद नौमा फेल है पूरे युवा, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर बिहार की बेटी या बिहार के किसी भी जाति समुदाय का माँ बाप अगर अपने बेटा को, अगर अपनी बेटी की शादी नौमा फेल से करवा देगा, कोई करवाएगा जी? तो बिहार के युवा नौमा फेल नौकरी देगा बिहार को, जो खुद जातिवाद पर जुड़ा हुआ, जो जंगल राज के प्रतीक है। श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार में आए, तेजस्वी यादव जो कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना मैंने ये किया। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि लोगों को रोजगार दिया, ये वही रोजगार है जिसकी गारंटी नीतीश कुमार ने नहीं ली थी, मैंने ली थी। गलत। नीतीश कुमार जी ने जब चुनाव में आए तो उन्होंने बोला था कि मैं बिहार के, देखिए नीतीश कुमार काम करते हैं। जब ये कहते हैं, एक बड़ा सवाल मैं बोलना चाहूंगा आपको, अगर बिहार में पुल टूट जाएगा तो यही तेजस्वी यादव बोलेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार ने गिरा दिया। और जब नीतीश कुमार सीएम है और रोजगार मिल रहा है तो तेजस्वी यादव दे रहे हैं, ये ठगने का काम कर रहे हैं, जो खुद नौमा फेल है। सोचिए इस बात को, जो नौमा फेल है। बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायती राज में दिया, महिलाओं, आज बिहार में देखिए युवा है, हम लोग रोजगार पर कम पर बात करते हैं। बिहार में महिलाओं को पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त है, प्रोत्साहन राशि, महिला सम्मान, ये सब नीतीश कुमार जी है। सवाल तो यहाँ मांझी और सर्वजीत को लेकर है, तो मांझी बेहतर चेहरा है। बिल्कुल। अब मांझी जी पर आते हैं, जो सरबजीत जी के बारे में बोल रहे थे, क्या दी है बिहार को, गया को मांझी ने आईएम जैसा यूनिवर्सिटी दिया। आईएम के जो जमीन है, मगध यूनिवर्सिटी में जो जमीन, आधा जमीन को काट को जो मांझी जी के नेतृत्व में दिया गया। और रही बात मांझी, जब 9 महीना के लिए सीएम बने थे तो बिहार के गया जिला को चमका दिए थे, और पूरा बिहार के युवा जानता है, गया के युवा जानता है। 9 महीना बनाम 17 महीने की बात हो रही है, 17 महीने में रोजगार की बात, 9 महीने में मांझी जी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल। यह बताइए बेहतर चेहरा, आप ये बताइए बेहतर चेहरा और बेहतर कार्यकाल। निश्चित तौर 17 महीने में जो कार्य हमारा जो प्रत्याशी है अभी कुमार सर्वजीत, उसने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक कैरियर 44 साल पुराना है, बहुत बड़ा इतिहास उनका।
कोई भी सुरक्षित सीट से, ऐसा सुरक्षित सीट नहीं है गया का जहां से वो चुनाव नहीं लड़े, और हमेशा वो अपने सीट को बदले, क्योंकि वो किसी भी सीट पे, किसी भी विधानसभा में उनका कार्य सराहनीय नहीं रहा। मुख्यमंत्री बनने का भी मौका उनको नीतीश जी दिए। मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भी उन्होंने कोई ऐसा चमत्कारी, 9 महीने के समय में कोई ऐसा चमत्कारी काम नहीं किया। इवन उनके घर के सामने। अच्छा, आईएएम की बात आपके सामने लोगों ने कहा कि आईएएम झूठ, सरासर झूठ है। आईआईएम यूपीए गवर्नमेंट का, मनमोहन सिंह का एक सपना था हर जगह का। वो आईआईएम उस समय रिकमेंड हो चुका था उस समय का। अब एक मिनट, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें, हम बोले थे, आप अपनी बात रखें। अच्छा, आपके पास फिर आएंगे, पहले ये आपके पास फिर आएंगे। ये बताइए, युवा है, 9 महीना या 17 महीना काम कब हुआ? 17 महीने में काम हुआ है। 17 महीने में काम हुआ है। और मैं बोलना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, हम बोलेंगे कि नीतीश कुमार का जो बयान था विधानसभा में कि बाहर निकालिए वो अंदर डालिए, इस पर क्या बोलना चाहेंगे, पूछ लीजिए। अच्छा, ये बात आपने कही। आप मुझे एक बात और बताएंगे, आप तक आएंगे। पहले ये बताइए, 9 महीना, 17 महीना और आईआईएम की बात। आईआईएम यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार की देन थी। 2014 तक हमारी सरकार थी, उस समय वो रिकमेंड हो चुका था। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस समय डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक साहब थे। हम लोग और प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू साहब कन्वेनर थे उस आंदोलन के। हम लोग वहां गए, वहां से उनको पूरी डिटेल मिली कि एक आईएएम का रिकमेंडेशन आया है, उनको जमीन नहीं मिल रही है। हम लोगों ने बात किया। मोहम्मद इश्तियाक साहब जो वाइस चांसलर थे, मगध यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के थे, एएमयू के थे, वो बड़े सुलझे इंसान। उनके घर पे जाके हम लोग बात किए, बोले कि भाई साहब, आप लोग आंदोलन के तहत अपना दबाव बनाइए, हमारी जो भूमिका है मैं कर दे रहा हूं। मगध यूनिवर्सिटी की जमीन आधी मैं दे दूंगा। इस पर मगध यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का बड़ा विरोध भी हुआ, छात्रों का बड़ा विरोध भी हुआ कि मेरा यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये मोहम्मद इश्तियाक साहब जो वाइस चांसलर उस समय के थे, उनका बहुत बड़ा, हाँ, निश्चित तौर पे उस दरमियान मुख्यमंत्री के तौर पे जीतन राम मांझी थे। डेलीगेशन भी गया था, मिले थे। इनका भी सहयोग रहा है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ये ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार की तरह ये विरोध कर रहे थे। ये यूपीए के कार्य में हुआ। और लालू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 यूपीए की दिन थी। गया में उसके उस समय के प्रोफेसर वाइस चांसलर थे जनक पांडे, पूरी कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा कि गया बहुत ही सही लोकेशन पे है, यहाँ हवाई अड्डा है, रेल की कनेक्टिविटी है, गया बेहतर जगह होगा। सारे जो सर्वे होते हैं उसमें गया बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, मोतिहारी जाएगी। ये अड़ गए, क्योंकि सरकार स्टेट का गवर्नमेंट है, स्टेट जहां कहेगा जमीन देगा वही होगा। दोनों में तनातनी हुई। हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन लेके गए। उसमें भी प्रोफेसर साहब थे, विजय कुमार मिट्टू जी, हम लोग भी थे, भाजपा के भी लीडर थे, जदयू के भी लीडर थे। जब हम लोग गए वहां सरबजीत जी भी थे, उस डेलीगेशन में सरबजीत जी भी थे। जब हम लोग गए तो मुख्यमंत्री मुंह जैसे अभी बिचका रहे हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना, वैसे ही बिचका के कहे कि गया के लोग को बड़ा लार चू रहा है, मेरे लाश पे बनेगा यूनिवर्सिटी। और वो आंदोलन गया का ऐतिहासिक आंदोलन था, जो स्वतः स्फूर्त पूरा गया बंद हुआ था। मेरा छोटा भाई है, पता नहीं उस आंदोलन में था या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं था उस आंदोलन के। मुख्य के बाद आईएमसी जो है, जो ये यहाँ पर आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। अच्छा, आप तक भी आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग अपने स्तर से काम करते रहिए, आंदोलन जो भी करना है कीजिए, बहुत मैं कर सकता हूं तो 2 यूनिवर्सिटी दे देता हूं। 250 करोड़ का 2 जगह का प्रोजेक्ट बांटा। ये यूपीए की सरकार की थी। ये यूपीए की सरकार की थी। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे कि अगर युवा की बात की जाए तो सबसे बेहतर चेहरा अगर यहाँ जीतन राम मांझी हो सकते हैं या कुमार सर्वजीत? कुमार सर्वजीत युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और 3 बार रिजेक्ट कर चुकी है जीतन राम मांझी को गया संसदीय लोकसभा क्षेत्र की जनता। 1991 में सर्वजीत जी के पिताजी से ये हार चुके हैं, 2014 में हारे, 2019 में हारे। ये सभी दल सभी गठबंधन में लड़कर रह चुके हैं और ये हार चुके हैं। बिहार और देश का युवा नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी के जुमले को, जीतन राम मांझी आज राम को मान रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, राम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। इनका सत्यनारायण स्वामी जो हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी था। राम जी को पहचानने के लिए
लिए इनकार करते थे, पंडित जात को, ब्राह्मण जात को ही गाली देते थे, सामान्य जाति को कहते थे कि पोस्ट कार्ड से बच्चे पैदा होते हैं। इनको क्या कहेंगे? इनको कभी कोई वोट दे सकता है? का मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा सनातन को लेकर आप बनाएंगे? नहीं, मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर, मुद्दा है जो किसी भी सामान्य जाति पर या किसी भी जाति समुदाय पर, किसी भी धर्म पर जो टिप्पणी जीतन राम मांझी का है उस पर। तो देखिए साफ है कि इस बार जो मुद्दा होगा वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी। कोई मुद्दा बीजेपी को चुनाव, राम मंदिर के चलते वोट देना बीजेपी के। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 9 महीने तक मुख्यमंत्री चाहिए, कुछ नहीं के नाम पर इस बार हाँ, धर्म के नाम पर वोट देंगे। 70 साल पहले कांग्रेस कहाँ था? कहाँ था? कहाँ था? अच्छा, आप मानते हैं कि धर्म सबसे पहले आता है? आप मानते हैं कि धर्म हम धर्म के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, अगर यहाँ की बात की जाए, गया की बात की जाए, तो कुमार सर्वजीत भी चुनाव में है, जीतन राम मांझी है, तो किसको दीजिएगा? धर्म तो कोई है ही नहीं ना, मांझी के वोट देंगे, धर्म के नाम पर है, तो माफी मांगिए लिया। अच्छा, ये वही मांझी है जो एक समय अयोध्या पर नहीं, लेकिन ये वही मांझी है जो एक समय अयोध्या को लेकर विवाद खड़ा हुआ था मांझी जी को। ना, कई बातें मांग लिए, माफी मांग लिए, वो भगवान माफ कर देते हैं, माफी माफ कर देते हैं। कह रहे हैं कि मांझी जी माफी मांगे हैं तो माफ कर देते हैं। कल का मैं एक सच्चा वाकया आपको बताता हूं, गया शहर का पंचायतिया अखाड़ा। कल ईद के दिन एक सभा हो रही थी जिसमें वहां का स्थानीय वार्ड काउंसलर संबोधित करते हुए कहा कि जो शख्स भगवान राम को काल्पनिक कहेगा, जो शख्स ब्राह्मण समाज के नाम के पहले हरामी बोलेगा, उसे मैं वोट नहीं दूंगा। हमने उस शख्स को शाबाशी दी और कही कि तुमने आज गंगी जमुनी तहजीब दिखाए हो। यहाँ पर तुम एक ऐसे जगह पर जहां पर ईद के मौके पर हजारों साथी बैठे हुए हैं हिंदू मुस्लिम, और तुमने भगवान राम का आचरण की बात किया, पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात किया। यही गंगी जमुनी तहजीब है, यही भारत की खूबसूरती है। और यहाँ पर लोग मंदिर मस्जिद, यहाँ मुद्दा है महंगाई, ये मोदी सरकार है। यहाँ नारा लगा है चौक चौराहे पर कि देखो ये मोदी का खेल, 200 रुपए सरसों तेल। यहाँ आज भी जीरा 700 रुपए। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या होगा? युवा है, चेहरा एक तरफ जीतन राम मांझी है, दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत है। महंगाई मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है या रोजगार मुद्दा है? जी, इसमें कोई भी मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है इस बार? जी, जो जैसा कि बोल रहे हैं कि 17 महीने में तेजस्वी जी ने रोजगार दिया, क्या रोजगार दिया? जैसा कि बड़े भाई ने कहा कि अगर पुल गिर जाए तो नीतीश कुमार ने गिराया, और नौकरी दिया तो तेजस्वी दिया। कैसे दिया तेजस्वी? हम भी एक छात्र हैं, हम भी जानते हैं क्या है क्या नहीं है। और जो भी रोजगार दिया वो नीतीश कुमार जी नहीं दिया, और मांझी जी को ही हम लोग गया की धरती चुन के लाएगी। और 4 जून को तो रिजल्ट पता चलिए ना जाएगा कौन जीते कौन नहीं जीते। अच्छा, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। 9 महीने मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, 17 महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव करा। बेहतर क्या रहा? इस बार मुद्दा क्या? मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हृदय से बोले, कांग्रेस के लोग या महागठबंधन के लोग काम किए हैं। मौका कहाँ दिए? वो तो लालू यादव सदा अटैच हो गए ना। 9 महीना नीतीश कुमार जी तो थे नहीं मुख्यमंत्री, बिना मतलब के अपने दुल्हा बन के सवार हो गए। लालू जी किसी को सरकार चलाने दिए हैं तकला, सिर्फ अपना करते हैं। देखिए एक चीज और करना चाहते हैं, बहुत सब डिबेट में आया कि राम को गाली दिए, ब्राह्मण को गाली दिया। वो लालू यादव के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, तब गाली दिया। भाजपा का संस्कार है कि जब भारतीय जनता पार्टी, हाँ वासिक पसीना में, जब भारतीय जनता पार्टी के सत्संग में आ जाता है तो भ्रष्टाचार करने वालों, झूठ बोलने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। बीजेपी कह रही है कि झूठ बोलने वालों की जगह नहीं है। एक सवाल आपसे है, ये बताइए कि जब भी लालू परिवार की बात आती है तो परिवारवाद सबसे पहले आता है। लालू यादव की बात आती है, मीसा भारती की बात आती है, रोहिणी आचार्य की बात आती है, तेजस्वी और राबड़ी देवी की भी बात। कोई ऐसा दल नहीं है जिस दल के साथ मोदी सरकार बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। चिराग पासवान अपने बहनोई को दे रहे हैं टिकट। जीतन राम मांझी से बड़ा परिवारवादी कोई नहीं है। अच्छा, जीतन राम मांझी भी परिवार, उनके अपने बेटा 3 मंत्रालय के चार्ज में है, अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में। समधिन बाराचट्टी से विधायिका है, दामाद भगना सिकंदरा से विधायक है, दामाद भी कहीं से इलेक्शन लड़ चुका है, फतेहपुर से ही, बोधिया से। और उनकी बेटी यही नगर निगम की मेयर के लिए लड़ी थी इलेक्शन। इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है? अब मोदी जी बोलेंगे परिवारवाद के बारे में।
शाह जी के बेटा को बात जानते हैं ना, बीसीसीआई के क्या है, सेक्रेटरी हैं। उनको क्रिकेट परिवारवाद जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो। सबसे ज्यादा परिवारवाद जो है वो परिवारवाद हर दल में है, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो तेजस्वी यादव ने बनाया, मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि जो 4 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर सभी जगह परिवारवाद है। तेजस्वी नहीं, जब परिवार की बात आती है मेरे ऊपर तो मैं तो बोलूंगा कि जहां भी हुआ है तो हर जगह देख लीजिए परिवारवाद कहाँ है। जीतन राम मांझी बड़ा परिवारवादी है, क्यों मोदी जी दे रहे हैं उसको सहयोग। परिवारवाद की बात आती है, आपने कई बातें कही, ये बताइए परिवारवाद की आती है तो चिराग पासवान का भी नाम आता है, जीतन राम मांझी का भी नाम आता है, अब अशोक चौधरी का भी नाम आ रहा है, तो परिवारवाद एनडीए में नहीं है क्या? देखिए, परिवारवाद जिसका फैमिली राजनीति में कोई भी चाहता है कि फैमिली रहे, लेकिन एक सुदृढ़ परिवारवाद। कोई क्रिकेटर, तेजस्वी यादव बोलते कि हम क्रिकेटर थे, पानी ढो रहे थे और अचानक उनको 9वां फेल। सोचिए उस बेचारा ने, तेजस्वी यादव बहुत सम्मानित है, मैं क्रिकेटर रहा हूं, वो पानी ढो रहे थे क्रिकेट में और उनको तेजस्वी यादव लालू बोले अरे बाबू इधर आओ, क्रिकेटर कोची बननी, तू आगे 9वां फेल। बेटा सब कुछ सोच कर गया था कि क्रिकेटर बनना, लालू यादव ने 9वां फेल को बना दिया कि तू ढो। और जैसन बिहार के युवा और राजद के कार्यकर्ता उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, क्या लालू यादव ये बताएंगे कि यादव में तेजस्वी यादव नेता है आरजेडी में, बेचारे पप्पू यादव के बेटा है, वो भी गए उनके पास। कांग्रेस पर दया आता है, जिन्होंने कांग्रेस में पार्टी को अपना विलय के, इसका जवाब दे कांग्रेस वाला, जवाब दे। पहले ये बताएं कि कहा जा रहा है कि परिवारवाद केवल इसमें नहीं लालू यादव के यहाँ है और केवल तेजस्वी यादव है, क्या पप्पू यादव कोई चेहरा? देखिए, सबसे पहले 1 मिनट प्लीज, अब अपनी बात हाँ, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि परिवारवाद की बात क्या करते हैं। 1 मिनट, परिवारवाद हम 2 पॉइंट पर आंसर देना चाहते हैं। मेरे छोटे भाई और भाई साहब वो बोले कि 9वां फेल हैं, वो बोले कि जाति धर्म, हम धर्म पे वोट देंगे। भाई साहब, हम सब आरजेडी हर वर्ग का सम्मान करती है, हर समाज का सम्मान करती है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग इसे सम्मानित व्यक्ति हैं, पदाधिकारी किसी पार्टी का हैं, यदि गया का विकास चाहिए, बिहार का विकास चाहिए, तो प्लीज आपसे अपील है पूरे बिहार से, गया के लोगों से कि जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट कीजिए। और 1 मिनट सुन लीजिए, एक बार और बोलना चाहता हूँ हम, भाई साहब बोले 9वीं फेल, तो जितने भी IITIM है बहुत सारे करप्शन में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो क्या पढ़े लिखे इंसान नहीं है? तो आप पढ़ाई को उसमें भ्रष्टाचार से मत जोड़िए कि जो पढ़े लिखे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। ये आपकी 1 मिनट प्लीज, पास आएंगे। पढ़ाई को भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं, बेहतर चेहरा क्या लगता है और मुद्दा क्या है? क्योंकि एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, एक तरफ सनातन की बात होती है, तो दूसरी तरफ उद्योग की भी बात होती है, शिक्षा की। सबसे पहले भैया जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने बोल रहे हैं कि रोजगार बेरोजगार की बात है। पहले हम जिस जिला में हैं उसका पहले देख लीजिए कि ढांचा क्या है। मगध में हमारा अस्पताल है, मगध, ठीक है, वहाँ कब्जा की व्यवस्था देख लीजिए, एक भी सही नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि ये पढ़े लिखे परिवारवादी की बात है। आपको खुद पता होगा कि ठीक है उनको 9वां नहीं पढ़े, अनपढ़ है, जो भी है, एनीवे, लेकिन बेड नहीं था 5 लाख युवाओं को रोजगार उन्होंने दिया 17 महीने के तत्काल में। आप जीतन राम मांझी के, उन्होंने खुद बयान में दिया, हम भुइयां जात के हैं, मुसर जात के, हम चूहा खाते हैं, उनका पहला है। भैया जी इस चीज की बात नहीं, अब जाति धर्म से मत जोड़िए। वोट किसको देना है, क्या मुद्दा? ये आरजेडी को वोट देना है। आरजेडी को वोट देना, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, और बेरोजगारी का मुद्दा है। आप भी कई बातें कह रहे थे, मुद्दा कह रहे हैं बेरोजगारी का, वोट आरजेडी को देना, आप किसको दीजिए? हम आरजेडी को देंगे। अच्छा, क्या कारण है कि आरजेडी को दीजिएगा? यहाँ विकास का, अगर आरजेडी हमने ठगने का काम हम सब मेरे साथ किया गया, हम चाहते हैं इस देश में विकास होना चाहिए, और मोदी जी अंडानी अंबानी जी को हाथ में बेच रहे हैं। हम लोग कम से कम नौजवान जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो समझ रहे हैं इस बात को, समझे, वो व्यक्ति आज देश के बारे में सोच रहा है। और हमारे के यहाँ बेरोजगारी है, हमारे के यहाँ महंगाई है, हम उस मुद्दे पर वोट देंगे। अच्छा, आप महंगाई को लेकर वोट देंगे, आप किसको लेकर वोट देंगे? क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कोई रोजगार की बात कर रहे हैं, कोई सनातन की बात कर रहे हैं, कोई विकास की बात कर रहे हैं, तो कोई तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं 17 महीने की। किसको वोट दीजिएगा, क्या मुद्दा है? 17 महीना में तेजस्वी यादव ने क्या किया वो सभी लोग को जानकारी है। जब तक सीएम नहीं चाहेंगे एक बहाली भी नहीं हो सकती है बिहार में, और डिप्टी सीएम होकर बहाली कैसे निकाल देंगे, या कोई मंत्रिमंडल में
किसी भी विभाग में बहाली कैसे निकालेंगे? एक कमेटी बैठती है, एक कमेटी बनती है। पहला, दूसरी बात कि शिक्षा विभाग उनके पास दूसरी बात मेरे बड़े भाई हाँ, दूसरी बात मेरे बड़े भाई गठबंधन में जुड़े हुए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बताए थे कि गया में कोई उद्योग नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू बड़े भाई साहब से कि कांग्रेस के रीजन में गया में जूट मिल था, ईख मिल था, चीनी मिल जिसको बोलते हैं, कांग्रेस के रीजन में ही बंद हुआ है। ठीक है, 10 साल से चालू नहीं हो। कहाँ इन लोग जाएंगे? झूठ बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले दूसरी बात आपके आप तक फिर आएंगे, एक सवाल आपके पास आएंगे, आपसे ही सवाल पूछेंगे। लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने विभाग में एक भी नौकरी क्यों नहीं दी? गृह विभाग जो नीतीश कुमार का था उसमें नौकरी क्यों नहीं दी? पहली चीज आप ये जान जाएं कि तेजस्वी यादव ने प्रथम प्रस्ताव जब कहा माननीय नीतीश कुमार जी को कि आप सारा नौकरी कम से कम शुरू करें 5 लाख, तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम जेल वाले बाप के यहाँ से लाओगे पैसा, कहाँ से लाओगे पैसा नहीं है फंड में, क्योंकि ये देश की जनता और बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार केवल केंद्र के पैसे पर चेहरा चमकाता है। ये गया का डक बंगला है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। बिहार में 9 सीटें कांग्रेस को मिली, एक भी सीटें ऐसी कौन सी थी जिसमें लगता है कि कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं को उतारा? रुकिए, अपनी बात रखेंगे। ऐसा कौन सा चेहरा है जो उतारा? जहां पर पप्पू यादव को टिकट की बात थी उन्हें काट दिया गया। क्या लगता है कांग्रेस अपना वर्चस्व खत्म कर रही है? 1 मिनट आप जान जाएं, कांग्रेस देश को आजादी दिलाने वाली 139 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी से समान विचारधारा के पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। और जो 9 सीट 2019 में मुझे मिली थी आज वही 9 मिला है। अभी हम 3 सीट बांटे हैं, तीनों हम न्यायपूर्वक बांटा है। हमने तारिक अनवर को दिया है कटिहार से, जो कि देश के राष्ट्रीय नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के मूर्धन नेता हैं। हमने किशनगंज से जो एकमात्र सांसद विपक्ष से जीते थे जावेद जी, मैं उन्हें टिकट, आपने अजीत शर्मा को भी टिकट दिया, लेकिन पप्पू यादव का, पप्पू यादव, बोलिए पप्पू यादव, कहीं राजनीति में सुना जाए, हमारी बात को सुने, अपनी बात रखें। राजनीति में हत्या कर दिए लालू, कहीं भी जिद का स्थान नहीं है। राजनीति में जिद नहीं की जाती है, राजनीति में समाधान निकाला जाता है। पप्पू यादव जितना पूर्णिया में महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय है, उतना ही पप्पू यादव मधेपुरा और सुपौल में भी लोकप्रिय है। पप्पू यादव मानते हैं? एक सवाल है, आप मधेपुरा की बात किए, आप तक भी आएंगे, आप दोनों तक आएंगे। पहले आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। किन मुद्दों को लेकर आप ये बात? हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि तेजस्वी अपना विभाग में क्यों नहीं नौकरी दिया। तेजस्वी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री था, उन्होंने 1.5 लाख भर्ती के लिए फाइल पर साइन करके रख दिया था, उसको माननीय नीतीश कुमार ने पेंडिंग में डाल दिया, उसको पेंडिंग में डाल दिया। 1 महीना के अंदर बहाली होने वाला था 1.5 लाख, उसमें पैरामेडिकल बोल आप लोग बोले तो देते नहीं है। अरे बोले आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात ना बोले दीजिएगा। उसमें 1.5 लाख बहाली में पैरामेडिकल स्टाफ नर्स थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर की बात, सारा प्रक्रिया हो चुका था। सपना नहीं। देखिए ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये बताइए, बहस की बातें नहीं हो रही है, बात काम को लेकर है। अगर गया की बात आती है तो रोजगार, शिक्षा, क्या सबसे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म और मंदिर मस्जिद। एक उद्योग लगाए, जो उद्योग की बात करी ना, युवाओं लोग को रोजगार चाहिए। यहाँ रोजगार के लिए युवा लोग तड़प रहा है।
इस बार गया संसदीय क्षेत्र से कुमार सरजी जी 1.5 लाख वोट से जीतने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। आप अपनी बात बिल्कुल 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 हम पहले बोलना चाहेंगे, एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हम क्रिकेटर रहे हैं, वो एक बात खाली बता दें, किसी भी टीम का वाइस कैप्टन कैप्टन के रहते हुए डिसाइड कर सकता है कि पिच में कौन रहेगा। तो ये कैसे बोलते हैं कि रोजगार उन्होंने दिया? अगर बिहार में एगो पुल गिर जाएगा तो खनियार जेडी वाला चिल्लाएंगे नीतीश कुमार के राज में पुल गिर गया। आवाज जब नीतीश कुमार जी, देखिए बिहार की युवा जानता है, बिहार की महिलाएं जानती है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार है तो बिहार के में शांति है। इसीलिए उनके नेतृत्व में जीतन राम मांझी को माननीय नेता ने खड़ा करवाया है। पूरा गया के युवा 3 लाख वोट से माननीय जीतन राम मांझी जी को जिताएगा। जिताने की बात हो रही है, ये बताइए कि आप बेहतर चेहरा किसको देखते हैं, क्योंकि एक तरफ मांझी है, एक तरफ कुमार सर। मांझी जी अनुभवी चेहरा है। मांझी जी ने 9 महीना में गया जिला में बहुत बढ़िया काम किया है। गया शहर में ट्रैफिक थाना, बोधगया का ट्रैफिक थाना, महाकार जहां से ये आते हैं, महाकार में इन्होंने चमका के रख दिया अपने गृह क्षेत्र को। आज वो चीज को लोग याद करते हैं और ये अनुभवी नेता है, इसलिए ये इन्हीं को ही वोट मिलेगा गया शहर से। गया जिला, गया शहर को चमकाने की बात की जा रही है, इस बात को क्या नकारते हैं? पहले ये बात बताइए, क्योंकि कैमरा इस तरफ है, ये बताइए कि इस बात को नकारते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी अपने कार्यकाल में गया को चमका, कुछ भी नहीं किए। आप एक मिनट, आप उनके घर के पास जाइए। जीतन राम मांझी जी गोदावरी पर आते हैं, सामने कोलरा हॉस्पिटल है, बाउंड्री तक नहीं करवा पाए उस कोलरा हॉस्पिटल का। कहाँ चमका दिए, क्या चमका दिए? कुछ चमकाना नहीं। उसके पहले का जो एमपी रहा है विजय मांझी जदयू से, हरि मांझी 2 टर्म रहे एमपी भाजपा से। एक सिलापट नहीं है, एक सिलापट नहीं है उनके विकास का या कोई कार्यों का, गली का, नली का, पुस्तकालय का, स्कूल का, एक भी नहीं। कहाँ गया उतना फंड? विकास नहीं है। आपने विकास की बात की थी, आपसे बात करेंगे। अगर गया आते हैं तो हमने भी ये तस्वीरें देखी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम जो है वो गया में लगता है। ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है। क्या लगता है कि इस चीज को सुधारना चाहिए? बिल्कुल, इस बार जो जीतन राम मांझी जी आएंगे उनका मुद्दा सुनिए। उन्होंने बहुत सारे ये सब मुद्दा में लिखा है कि जो ट्रैफिक लगती है गया में उनसे निजात पाया जाएगा। और जो बोल रहे हैं कुमार सरबजीत जी, वो कृषि मंत्री रहे ना, वो कृषि के लिए क्या कर दिए? इतने दिन से कृषि मंत्रालय में थे, वो कृषि से क्या किए? कुछ रोजगार निकाले? नहीं निकाले। वो बेरोजगार ही लाएंगे। जो लालू यादव जी के परिवार 15 साल तक कुछ नहीं किए, उनका बेटा 17 महीने में क्या करेगा जी? 15 साल की बात करें, एक सवाल आपसे इसलिए भी होगा क्योंकि आपने कहा कि आने वाले समय में ठीक होगा। ये तो बुनियादी चीज है, इसे शुरू से ठीक होना चाहिए, तो अब जाकर ये जी शुरू से हुआ है। जो 70 साल में नहीं किया, अरे 10 साल में इतना समय हुआ ना, आप 10 साल भी नहीं दीजिएगा? जो 70 साल में भी नहीं किया, 10 साल भी करने का समय दीजिए आप, कि नहीं दीजिएगा? 10 साल की बात हो रही है। क्या लगता है कि गया में विधि व्यवस्था, ट्रैफिक की चीजें जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर? देखिए कमजोर है, लेकिन जो सरकार है, तो अभी जो सरकार 10 वर्ष से केंद्र में रहा है, तो बिल्कुल बेहतर काम किया है। अभी आप देखेंगे कि जो लोग ललटेन लेकर फिर बिहार में घूम रहे हैं, उनका जब समय रहा तो वो क्या किए? पूरे बिहार में ललटेन जलता था और पटना में सिर्फ लाइट जलता था। आज पूरे बिहार में लाइट जल रहा है और पटना में भी जल रहा है। मानते हैं क्या कि पूरे बिहार में लालटेन जलता था, अब लाइट जल रहा है? लाइट जल रहा है। बिल्कुल। एक चीज कहना चाहते हैं, महागठबंधन के साथी हो या कोई पार्टी के साथ हो, 1995 में लालू यादव का जीन निकला था। वो जीन कौन था? कमजोर वर्ग के लोग था। कमजोर वर्ग के लोग था। उसी कमजोर वर्ग लोग को एक एक करके पार्टी से तो दरकिनार कर भी किए, समाज से भी दरकिनार कर दिए। एकमात्र चंद्रवंशी परिवार से एमएलसी बनाए लालू यादव जी बनाए। लालू यादव जी का बेटा का एक बात नहीं माना, विधान परिषद से सदस्यता खत्म करवा दिया। राजद के लोग करवाया, भाजपा के लोग लाता, जेडीयू के लोग लाता तो उस पर हम विवाद कर सकते थे। खुद राष्ट्रीय जनता दल के जिसको विधायक बनाए, एक पार्टी के विधायक को निकाल रहे हैं, पार्टी से छोड़ दिया है। लेकिन लालू यादव का महागठबंधन का यही चरित्र है, इसलिए कोई अपनी बहू के साथ महागठबंधन के चरित्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपने कई बातें कही, महागठबंधन के सवाल पर सवाल खड़ा हो रहा है। कह रहे हैं कि एक समय था जो लालटेन हर गांव में जलता था, केवल पटना में लाइट जलती थी। क्या इस चीजों में बदलाव नहीं हुआ क्या? देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री क्या काम कर सकता है? सड़क हो,
सड़क हो, बिजली हो, यही व्यवस्था नहीं करेगा। नीतीश कुमार अगर ये सड़क और बिजली का काम कर दिए, कोई ऐतिहासिक काम नहीं किए हैं। ये कार्य था एक मुख्यमंत्री का, अगर पीछे वाला कार्य छूटा हुआ है किए हो, इसे कोई छूटे हुए कार्य की बात नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि छूटे हुए कार्य को नीतीश कुमार केवल पूरा? मैं अपने प्यारे बच्चों साथियों को ये बताना चाहता हूं कि बिहार की जो बिजली की बात आप कर रहे हैं, वो बिहार से झारखंड के बंटवारे के बाद बाबू नीतीश फोबिया जी, आप चुप रहे, हमारी बात को सुनिए। अपनी बात रखें। बाढ़ और नबीनगर में 2 एनटीपीसी का थर्मल पावर खोला गया है। आज बिहार के पास इतनी सरप्लस बिजली है कि दूसरे राज्यों को दे सकता है। मैं नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार में जो आप देश के सबसे महंगा बिजली दे रहे हैं उसको आप कम करें, क्योंकि जो हमारा घोषणा पत्र इस बार आया है 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और गरीब मध्यवर्गीय परिवार को 100 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। लेकिन बिहार की नीतीश सरकार देश के सभी राज्यों का बिजली का दर आप तुलनात्मक देख लें, सबसे महंगा बिहार में है। देखिए ये बातें जरूर है, सबसे महंगा बिहार का बिजली दर है, क्यों नहीं कम किया? क्या बात कर रहे हैं? बिहार में देखिए जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना रेवेन्यू है उसी से काम चलता है, लेकिन उससे मतलब देखिए 2 रुपया हम लोग देंगे, हम लोग 2 रुपया देंगे, हम लोग 2 रुपया देंगे, लेकिन बिहार में आप देख रहे हैं घरे घरे बिजली है, एक गरीब के घर में बिजली है। नीतीश कुमार ने बिहार से लालटेन खत्म कर दिया। ये बिहार के युवा, ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आज जो देख रहे हैं बिहार 15 से ये चीज देखिए, ये जंगल राज, ये बात आप तक भी आएंगे। आपको लगता है क्या बिजली का जो दर है जिस तरीके से बढ़ाया गया और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी एक मिनट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा भाई लोगों से, सबसे अपनी बात रखें। हम ये कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार इतने अच्छे थे, 17 साल शासन किया, तो सबको पता है कि आर्थिक स्थिति बिहार की इतना कमजोर क्यों हो गई। हम लोग पिछले पैदान पे क्यों चले गए, उद्योग क्यों नहीं लाए, कितने कारखाने लगे, कितने फैक्ट्रियां लगी, कितने रोजगार पैदा हुआ। मैं कहता हूँ देखिए, यदि आप लीडर हैं, यदि आप मुख्यमंत्री हैं, हमें चिल्लाने से कह दे कि हम अच्छा कर रहे हैं, कोई नहीं मान सकता। मैं भाई लोगों से मानता हूँ, यदि ये लोग भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको कुछ अच्छा करना है, अपहरण की बात हो रही है, यहाँ पर जनता का साफ कहना है कि जो परेशानी है वो रोजगार है, जो परेशानी है वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो परेशानी है वो गया की सबसे ज्यादा राजनीतिक दल जो है यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं किया। जीतन राम मांझी को लेकर भी उतनी नाराजगी है और उतनी ही नाराजगी कुमार सरबजीत को लेकर भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, गया।